हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि जनरेटिंग फंक्शन होता क्या है। इसको अपन जो रिकरिंग सीरीज के बारे में अपन पढ़ रहे थे, तो रिकरिंग सीरीज की रेस्पेक्ट में अपन इसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी ये जो जनरेटिंग फंक्शन होता है, ये रिकरिंग सीरीज को लिखने का एक जो तरीका होता है कि जनरेटिंग फंक्शन मतलब वो उस रिकरिंग सीरीज को क्या कर रहा होता है, जनरेट कर रहा होता है। जनरेटिंग का मतलब वो उसका जनक फलन, यहाँ पर हिंदी में इसको जनरेटिंग फंक्शन को बोले तो हिंदी में इसको बोलते हैं अपने जनक फलन। यानी रिकरिंग सीरीज को अपन इस फंक्शन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरेटिंग फंक्शन के बारे में वैसे तो मैंने कल आपको डिस्कस करी, जो अपन ने एस का वैल्यू सबसे लास्ट में जो निकाला था वही क्या होता था, मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि वो अपना क्या निकलता है, वहाँ पे जनरेटिंग फंक्शन है निकालता। आज अपन इसको फॉर्मूले की हेल्प से देखेंगे और फिर इसके एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो जनरेटिंग फंक्शन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, उसको अपन एस से डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है A0 प्लस A1 माइनस P A0 x बटा 1 प्लस 1 माइनस PX माइनस QX स्क्वायर। ये वैल्यू जो होती है ये क्या कहलाती है, अपनी जनरेटिंग फंक्शन की कहलाती है। देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है ये अपने संबंध क्रम की यहाँ पर होती है। जो संबंध क्रम अपन रिलेशन ऑर्डर जो शुरुआत में निकालते हैं उसी की यहाँ पर होती है, वो वैल्यूज यहाँ पे नीचे लिखी जाती है। और बाकी जो रिकरिंग सीरीज की वैल्यूज होती है, अपन रिकरिंग सीरीज को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, A0 A1 A2 टेंस टू, इस तरह से। तो जो शुरुआत की वैल्यू होगी वो हो जाएगी A0, 2 नंबर जो इसका होगा वो हो जाएगा A1। ठीक है, तो इनकी हेल्प से और P जो है वो अपन निकालेंगे ही, P और Q की वैल्यू यहाँ पर अपन निकालेंगे। तो देखिए जनरेटिंग फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले शुरुआत में अपने को क्या निकालना पड़ेगा, जो अपना संबंध क्रम होता है वो निकालना होता है और फिर उसकी हेल्प से अपन क्या निकालते हैं, जनरेटिंग फंक्शन निकालते हैं। देखिए अब अपन यहाँ पर इसको एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं कि किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर अपने को जो गिवन है, जो क्वेश्चन है उसमें इस तरह से गिवन है कि 1 प्लस 2x प्लस 6x स्क्वायर, उसके आगे है यहाँ पर जैसा अपना जनरेटिंग फंक्शन होगा, यहाँ पर अगर अपना जनरेटिंग फंक्शन में 3 पद हैं तो वो 3 पद वाला जनरेटिंग फंक्शन इसके नीचे लिखा जाएगा। ठीक है ना, 1 माइनस 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 43x क्यूब। ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू यहाँ पर गिवन है। ये कोई रिकरिंग सीरीज गिवन है जिसके लिए जनक फलन जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका जनक फलन निकालना है, इसका व्यापक पद निकालना है और n पदों का योग भी इसका फाइंड आउट करना है। ये 3 चीज़ें इसमें निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले जनक फलन निकालने के लिए सबसे पहले इस रिकरिंग सीरीज के लिए अपने को क्या फाइंड आउट करना होगा, रिलेशन ऑर्डर जो है, संबंध क्रम जो है उसको फाइंड आउट करना होगा। तो मान लेते हैं, माना दी गई आवृत्ति श्रेणी का संबंध क्रम 1 माइनस PX माइनस QX स्क्वायर है। अब इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं P और Q निकालने के लिए। तो जो पहली इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, -1 माइनस 7 प्लस 7P माइनस Q इक्वल में 0। ये वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी। ठीक है, और जो दूसरी बनेगी वो बनेगी -43 प्लस P प्लस 7Q
इक्वल में 0। और इन दोनों की हेल्प से अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, P और Q का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो P का वैल्यू आएगा अपने पास 1 है और Q का वैल्यू आएगा 6। ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब देखिए, अब अपन क्या निकालते हैं यहाँ पे, जनरेटिंग फंक्शन जो फॉर्मूला अपन ने देखा था उस फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं। तो देखिए, जनरेटिंग फंक्शन एस जनक फलन है। एक तो मैंने कल जो मेथड बताया था आपको, उससे भी अपन जनक फलन का मान निकालते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। तो एस का जो मान होता है वो क्या होता है, a0 प्लस a1 माइनस पी a0 x बटा 1 माइनस पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पर इसकी जनरेटिंग फंक्शन की होती है। तो देखिए, यहाँ पर a0 की वैल्यू है 1, a1 की वैल्यू है -7x। इन दोनों की हेल्प से अपन क्या निकालेंगे, जो जनरेटिंग फंक्शन होगा उसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पर अपन ने जो फॉर्मूला लिखा है उसमें क्या लिखा है, PA0, ठीक है। यहाँ पर a0 की वैल्यू है 1 और a1 की वैल्यू है -7x, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर वैल्यूज़ रखते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा, s बराबर a0 की वैल्यू है 1 तो 1 रख दी, प्लस a1 की वैल्यू है -7x माइनस PA0। अब यहाँ पर ये जो PA0 है ये कितना आ जाएगा, यहाँ से PA0 जो x है, P की वैल्यू अपने 1 आई हुई है और a0 भी कितना है, 1 है और ये भी कितना है, x है, ठीक है, बटा PA0 x है। ये पूरा बाहर नहीं है, ये सिर्फ इसी के है, बटा x इसके साथ है और बटे में है 1 माइनस P का वैल्यू कितना आया 1 तो 1 माइनस x है और Q का वैल्यू आया 6 तो 1 माइनस x माइनस 6x स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे, तो देखिए इसको सरल करेंगे तो अपने पास यहाँ पर जनरेटिंग फंक्शन क्या बन जाएगा, s का जो मान होगा वो बन जाएगा 1 माइनस 8x बटा 1 माइनस x माइनस 6 स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आ जाएगा, जनक फलन का मान जो है वो यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। अब देखिए, इसका अपने को क्या निकालना है, व्यापक पद निकालना है। क्या निकालना है, व्यापक पद। व्यापक पद का मतलब ये जो पद अपन ने लिखा है उसको अपन ने किसी n या r की फॉर्म में अगर इसको व्यक्त करना चाहें तब इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए, ये जो पद लिखा है इसको अपन तोड़ेंगे पहले। इसको जो खंडशः जो भिन्नों का जो अपना जोड़ बाकी करके a बटा b वाले तरीके से इनको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो इनको जब अपन तोड़ेंगे तो अपने पास यहाँ पर देखिए क्या सॉल्यूशन बनेगा। पहले जो नीचे वाली वैल्यूज है उनको तोड़ के लिखेंगे तो 1 माइनस 8x बटा यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2x प्लस 1 और 1 माइनस 3x, 1 प्लस 2x और 1 है माइनस है 3x। ये वैल्यू यहाँ पर बनेगी, ठीक है। इनकी हेल्प से अब देखिए, अब इनको अपन क्या करेंगे, अलग अलग तोड़ेंगे। तो जब इनको तोड़ेंगे तो अपने पास यहाँ पर क्या सॉल्यूशन बनेगा, देखिए 2 बटे 1 प्लस 2x बनेगा माइनस 1 बटा 1 माइनस 3x बनेगा। अब देखिए, ये नीचे बट्टे में है, इसका मतलब ये क्या है, इन्वर्स में है। तो इनका जब अपना आरवां पद निकालेंगे वो आरवां पद ही क्या होगा, इसका व्यापक पद होगा, ठीक है। तो देखिए, इनका आरवां फंक्शन निकालते हैं, आरवां पद अपन निकालते हैं। तो अपने पास क्या आएगा, देखिए 2 यहाँ पे है, 1 प्लस 2x की पावर -1 माइनस 1 है, 1 तो ये है 1 माइनस 3x की पावर है -1। जब इनके इन्वर्स खुलेंगे तो ये तो बनेगा -1 की पावर r 2x की पावर है r प्लस 1, ठीक है।
इस तरह से यहाँ पर ये 2 की पावर r+1, यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट लिखेंगे पहले 2 की पावर r+1। देखिए r+1 क्यों बना, आपने ने rवां पद लिखा लेकिन इसके मल्टीपल में क्या है 2 है, इसलिए यहाँ पर 2 ये जो r की पावर ये लिखा गया, -3r लिखा जाएगा और इन दोनों के बाहर जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा x की पावर है r। ठीक है, क्योंकि दोनों में क्या है x है ना, तो ये इनका rवां पद होगा और इस rवें पद को ही अपन क्या कहेंगे, यहाँ इसका व्यापक पद बोल सकते हैं। ये जो इक्वेशन अपन ने यहाँ पे निकाले थे, जो जनरेटिंग फंक्शन निकाला था, इन जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से ही अपन क्या निकालते हैं, यहाँ पे व्यापक पद को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने को यहाँ पर क्या निकालना है, n पदों का योग निकालना है। ठीक है, तो n पदों के योग के अंदर देखिए अपना जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे अपन यहाँ पर। तो देखिए क्या लगेगा यहाँ पर यहाँ पर जो अपना ये व्यापक पद है इसी को खोलकर क्या निकालेंगे, n पदों का योग। तो n पदों का योग, तो r को अपन 0 1 2 n-1 रखते हैं, r बराबर 0 1 2 टेंस टू n-1 है रखने पर n का मान अपन r का मान अपन ये रखते हैं, पहले अपन 0 रखते हैं, तो 0 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 माइनस, यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग खोलेंगे, पहले खुलेगा ये वाला खोलेंगे पहले, x की पावर यहाँ पर r की पावर r बराबर क्या रखना है 0 रखना है, तो 0 रख दिया। फिर जो है r बराबर क्या रखना है 1 रखना है, तो 1 रखा तो मेरा हो गया -4x। ठीक है, फिर क्या रखना है 2 रखना है, तो 2 रखने पे हो गया, यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर ही रख लेते हैं, प्लस 2 की पावर 3 x की पावर 2, ये हो जाएगा। इस तरह से जो वैल्यू है वो लिखी जाएगी, टेंस टू -1 की पावर n-1, 2 की पावर n और x की पावर n-1, ये nवें पद तक लिख लिया हमने। ठीक है, n-1 तक ही रखा है ना, 0 से n-1 तक योग। अब अपन लिखेंगे किसका, इसी की जो चल रहा है ना माइनस में, माइनस पहले 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर 0 और x की पावर 0, तो ये आ जाएगा 1, फिर 1 रखेंगे तो आ जाएगा 3x, फिर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपना प्लस में ही चल रहा है सब, प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर टेंस टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 की पावर है n-1 और x की पावर है n-1, ये इसका nवां पद जो है वो यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो अपने पास है इसका जो nवां पद होगा वो देखिए किस तरह से लिखा जाएगा। तो इसके n पदों का जो योगफल होगा उसको अपन इस तरह से लिख सकेंगे, बराबर इन्हीं पदों को क्या किया है इन्होंने लिखा है -1 की पावर n-1, 2 की पावर n+1 और x की पावर n/1 + 2x, ये लिख दिया। जब इनको अपन सरल करेंगे तो अपने पास यही आएगा वापस, और उसके बाद जो है वो क्या आ जाएगा, और ये जो आगे ये 3 वाली वैल्यू है इनको अपन लिख लेंगे प्लस 1 - 3n xn/1 - 3x, ये वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी अपने n पदों के योग के रूप में यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से अपन किसी भी सीरीज को सॉल्व करके यहाँ पर जनरेटिंग फंक्शन, व्यापक पद और उनके n पदों का योगफल जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने जनरेटिंग फंक्शन के बारे में डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।